नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जय धर्मो सुमङ्गलम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तद्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रेर्जगत्हृदयचित्तहरेरुदारे तोष्ये किलार्पितं प्रथमं जिनेन्द्रम् आचार्य श्री मानतुंग स्वामी द्वारा रचित भक्तामर स्तोत्र, इसका हम लोग अर्थ समझ रहे हैं। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो है कौन सा 45वें नंबर के काव्य का अर्थ देखा था, जिसमें आचार्य ने ये बतलाया कि भीषण जलोदर के भार से भी जो झुक गया हो, या ऐसी शोचनीय अवस्था किसी प्राणी की, जीव की हो गई है कि उसने जीने की आशा भी छोड़ दी हो, वह जीव भी अगर आपके चरण कमलों की धूल भी अपने को लगा ले तो क्या होता है, कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो जाता है। बराबर। इसका अर्थ अपन ने डिटेल में पिछली क्लास में किया था। आइए आज 46वें नंबर का काव्य प्रारंभ करते हैं। ये अ, इस अधिकार का लगभग अंतिम है। फिर इसके बाद जो 47 आएगा वो एक कलेक्टिव सभी अधिकार का है। सभी जो इस अधिकार में है ना, जो भय से रिलेटेड कलश आए थे, तो वो 47वां उसका कलेक्टिव एक काव्य है। बाकी ये भयों को बारे में बतलाते हुए कैसे कैसे भक्ति करी है, उसमें ये 46 नंबर का लास्ट काव्य है। देखो पढ़ते। आपादकण्ठमुरुशङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढम्बहिन्नगडकोटिनिभृष्टजङ्घा तन्नाममन्त्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति। क्या कह रहे हैं आचार्य? आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेष्टितांगा। आपाद कंठ, हम पाद मतलब समझते हैं? चरण पादुका। पाद मतलब पैर। कंठ माने ये गला। आपाद कंठ माने पैर से लेके कंठ तक। ठीक है। आपाद कंठम, पैरों से लेकर ऊपर गले तक क्या है? पुरु। पुरु मतलब होता है विशाल। श्रृंखल, श्रृंखल मतलब सांकल। एक शब्द आपने सुना होगा ना हिंदी में, श्रृंखला। श्रृंखला क्या होता है? एक से दूसरा जुड़ा हुआ रहता है, तो सांकल होती है ना, सांकल एक से दूसरी सी चेन जुड़ी हुई होती है, ऐसी सांकल। वेष्टित, वेष्टित मतलब जकड़ा हुआ। देखो, एक होता है हथकड़ी। हथकड़ी देखी आप लोगों ने? हथकड़ी में जकड़ा हुआ नहीं होता है, हथकड़ी में तो सिर्फ बंधा हुआ होता है। जैसे ये होते हैं ना, गाय वगैरह को भी रस्सी बांध देते हैं, तो वो कुछ जकड़ी भी नहीं है, वो तो सिर्फ उससे बंधी है।
ऐसे कोई किसी ने कुछ गुनाह किया है तो पुलिस उसको हथकड़ी पहना के ले जा रही है, तो कोई जकड़ा नहीं है, वो सिर्फ क्या है, उससे सिर्फ बंधा है। आप लोग भी अपने हाथ में चूड़ी पहनते हो, तो कोई जकड़ी भी होती है क्या? कि नहीं, वो नॉर्मल बंधा मतलब उसमें है वो ऐसा। पर यहाँ तो क्या बोल रहे हैं, वेष्टित अंगा, शरीर के अंग उस विशाल साकल से जकड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ से जकड़े हुए हैं? कि पैरों से लेके कंठ तक पूरा शरीर उन बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ओहो, सही बात है भैया। आचार्य मानकुंग स्वामी को जरूर बेड़ियों से बांध दिया गया था। देखो, इसलिए तो उन्होंने इस वाले काव्य में लिखा, बेड़ियों की बात करी ना 46वें काव्य में। तो भाई अगर तुम ऐसा तर्क लगाओगे तो फिर तुमको ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि आचार्य के सामने शेर भी आ गया होगा, आचार्य के सामने सांप भी आ गया होगा, आग भी लग गई होगी, और फिर महाराज युद्ध में भी चले गए होंगे। क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक सामान्य बता रहे हैं कि ऐसी भी परिस्थिति जीवों के जीवन में बन जाती है। किसी को कोई ने बंधन में डाल दिया। इतनी कहानियां हैं, अभी अपन सुनेंगे, एक आध कहानी आपको बताएंगे। चंदन बाला की कथा आती है। चंदन बाला को बंदी जैसा बना करके अपने ही इसने सेठ सेठानी ने रख करके रखा हुआ था। तो ऐसा कोई जीव बंधन में भी हो, कैसा बंधन? कि पैरों से लेके कंठ तक पूरा शरीर जिसका जकड़ा हुआ है, शरीर के सारे अंग जकड़े, ऐसी विशाल सागर। और आगे, गाढ़म। देखो, इस संस्कृत में ड़ और ढ नहीं होता। जैसे अपन हिंदी में ढ बोलते हैं ना, ऐसे गाढ़म का अर्थ नीचे दिया है गाढ़, तो नीचे बिंदी लगी है, इसको बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता बोलते हैं, नुक्ता। ठीक है। तो ड़ ढ के जो नीचे बिंदी लगती है, संस्कृत में वो नहीं होता। संस्कृत में गाढ़, ये आगे भी एक शब्द आएगा ना, ब्रहिन, ब्रहन निगढ़, है ना, ब्रहन निगढ़। तो ड, ड पढ़ते हैं, उसको ड़ नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ड, ड़ नहीं, ड। गाढ़म माने गाढ़, बृहत, बृहत माने बड़ी, निगढ़, निगढ़ माने बेड़ी, कोटि, निगृष्ट जंघा। कोटि माने धार। एक कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, पर यहाँ पर कोटि का अर्थ है धार। निपृष्ट, निपृष्ट मतलब अधिक छिल गई। ठीक है, गलत हो गया। हाँ, ये गलत टाइप हो गया, निग्रस्ट आएगा यहाँ पे, निग्रस्ट। निग्रस्ट मतलब अधिक छिल गई है क्या? जंघा, जांघे। वो ऐसा बतला रहे हैं कि वो कैसी है बेड़ी जिससे बांधा हुआ है। क्यों? कैसी है वो बेड़ी जिससे बांधा? इतनी गाढ़, इतनी कठोर वो बेड़ी है, बड़ी सी कठोर बेड़ी जिससे जकड़ा हुआ है ना। इतनी कठोर, और कठोर होने के बाद धार वाली। कैसी धार वाली? कि शरीर के अंग अंग जिससे छिला गए हो। क्या भैया ऐसा भी कोई होता है क्या? यहाँ होता है, ऐसे भी लोगों को सजा मिलती है, सजा दी जाती है। होता है ना ऐसा। और अभी भी होता है, अभी भी ये जो, पता नहीं अभी तो, पर जैसे ये होता है ना, POW, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, माने जो युद्ध वगैरह में जो लोग पकड़ा जाते हैं, फिर इनको टॉर्चर करते हैं। तो टॉर्चर करते तो इस टाइप से करते हैं, पूरा शरीर को बेड़ियों से बांध दिया, कभी तेजाब पिला देंगे, कभी शरीर के अंग अंग छेद देंगे, कभी जीवान काट देंगे, ऊपर टांग दिया हवा में, कुत्ते छोड़ दिए। इस प्रकार से टॉर्चर करते हैं, कष्ट देते। आपको हमने पहले एक बार बतलाया था, बहुत पहले की बात, आई थिंक 7वीं शताब्दी, 7वीं 8वीं शताब्दी की। सूली पर चढ़ा दिया जाता था, है ना, बताया था ना, सूली पर चढ़ा दिया था। क्यों? ये जैन लोग नहीं रहना चाहिए, खत्म करो जैनों को। तो क्या करा, जिंदा व्यक्ति को सूली पर लटका दिया। अब बताओ कैसे शरीर की क्या दशा हो रही है, पूरा शरीर छिन्न भिन्न होता जा रहा है। तो आचार्य कह रहे हैं, आपाद कंठ मरु श्रृंखल वेष्टितम, ऐसे नीचे से ऊपर तक पूरा शरीर जकड़ा हुआ हो, बिल्कुल लिपट गया हो, ऐसी बड़ी कठोर बेड़िया, और धार वाली बेड़िया जिनसे जांघें भी छिल गई हो। तो क्या करे उसका? तो बोलते त्वं नाम मंत्र मनीषा मनुजस्वदंता। ये बात है, आपके नाम मात्र से
त्वन त्वत नाम मंत्र, आपके नाम मंत्र से, अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, अनवरत, कंटिन्यूअसली, मनुजा, मनुष्यों, स्मरंतः, स्मरण से। बहुत काम का है ये वाला, पढ़ सुनना अभी आगे। सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, सद्य माने शीघ्र, स्वयं स्वतः, विगत रहित, बंध भया बंधन का भय, भवंती होते हैं। ऐसे जो मनुष्य जो ऐसी साकलों में, ऐसी बेड़ियों में पैर से लेके कंठ तक भी जकड़े हुए हैं, ऐसे कठोर बंधन में हैं, वे भी दिन रात आपके नाम मंत्र रूपी स्मरण से, आपके नाम मात्र स्मरण से, नाम रूपी मंत्र के स्मरण से शीघ्र स्वतः ही बंधन के भय से रहित हो जाते हैं। अब तीन चार बातें हैं इसमें समझाने की, बहुत अच्छी अच्छी बात है ये। एक तो आचार्य क्या लिख रहे हैं, दिन रात नाम मंत्र का स्मरण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, कि भैया हम तो बस सुबह एक बार मंदिर चले जाते हैं, वो बोल रहे नहीं, दिन रात कंटिन्यूअसली नाम मंत्र का स्मरण। तो नाम मंत्र का स्मरण तो हमको माला फेरनी है क्या कंटिन्यू उनके नाम की, कि नहीं, माला फेरना तो बोलना हो गया, बोलना नहीं है, क्योंकि बोलना हमेशा नहीं जा सकता, पर उनका ध्यान तो हमेशा अपने अंतरंग में रह ही सकता है। अपवित्र पवित्रो वा, सुस्थितो दुस्थितोऽपि वा, ध्यायेत् पंच नमस्कारं, सर्व पापै प्रमुच्यते। है कि नहीं? अपवित्र हो या पवित्र, जो प्रणमोकार को ध्याता है कि, तो यही बात की थी। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, अनेक अनेक स्तुतियों में आपको मिल जाएगी। क्या, कि जो भगवान का ध्यान करता है। अब यहाँ तो आचार्य ने कितना अच्छा शब्द डाला, अनिशम, अनिशम मतलब दिन रात, अनवरत जिसके अंतरंग में जिनदेव बसे है, उसको क्या है, शीघ्र, देर नहीं लगती, शीघ्र। और एक और बहुत अच्छा शब्द, स्वयं, भगवान आकर के नहीं करेंगे, स्वयं ही वह बंधन के भय से रहित हो जाएगा। अब देखो, इस छंद में आचार्य ने खुद ने ये बात लिख दी ना, स्वयं, स्वयं मतलब स्वतः ही वो काम होगा। तुम इस भ्रम में मत रहना कि भगवान आकर के मेरी नैया पार लगाएंगे। तू तो सिर्फ अपने चित्त में भगवान को विराजमान कर, फिर देख तेरे काम स्वयं होंगे। अब अंतर समझ पा रहे कि नहीं? ये शब्द डाल करके आचार्य मांगतुंग स्वामी ने सारे भ्रम दूर कर दिए। जिन लोगों को ऐसे भ्रम हो कि हम ये वाला काव्य पढ़ेंगे तो भगवान हमारी कर देंगे सुरक्षा, हम इन वाले भगवान की विशेष आराधना करेंगे तो ये भगवान हमारा ये काम कर देंगे, तो आचार्य ने सारा निराकरण कर दिया। वे कह रहे स्वयं स्वतः ही क्या होगा, बंधन के भय से मुक्त हो जाएगा, रहित हो जाएगा। अच्छा, और आगे चलो, ये दो बात। तीसरी बात देखो क्या लिख रहे, बंधन से रहित होता है ये नहीं लिख रहे, बोल रहे बंधन के भय से रहित हो जाएगा। क्योंकि असली दुख की जड़ बंधन नहीं है, असली जड़ तो है वो बंधन का भय। आ रही क्या आपको बात समझ में? देखो, वो जो बंधन है, या वो बाहर की कोई भी परिस्थितियां हो, चाहे शेर आ गया, आग लग गई, सांप आ गया, हाथी आ गया, युद्ध में है, जो जो भी सब बताया, या उसके अलावा अपनी लाइफ में भी जो कुछ चलता रहता है, ये सब तो संयोग है, उदय है, इनमें अपन कुछ फेर बदल कर भी नहीं सकते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कि इनसे हमारे सुख दुख का डायरेक्ट रिलेशन भी नहीं है। तो सुख दुख का रिलेशन कैसे, सुख दुख का रिलेशन हमारा अपनी कषायों से है। तो इसलिए वहां इतनी अच्छी बात लिखी कि बंधन दूर हो जाएगा। अरे बंधन दूर हो भी जाएगा तो भी अगर कषाय रहेगी तो क्या सुखी होंगे? तो इसलिए कह रहे कि बंधन का भय ही चला गया, अब बंधन रहे चाहे ना रहे। अब हमको तो भय नहीं है ना, हमको जिस चीज का भय ही नहीं रहा, अब वो हमको क्या दुखी करेगा? आई बात समझ में?
क्या लिख रहे हैं? नाम मंत्र मनिशम मनुजा स्मरंतः। त्वत् आपके नाम मंत्र से दिन रात मनुष्यों, माने मनुष्यों को नाम मंत्र के स्मरण से मनुष्य के क्या होते हैं? शीघ्र ही स्वतः बंधन का भय रहित, बंधन के भय से मुक्त हो जाए। कौन होंगे बंधन के भय से मुक्त? कौन होंगे? कि जो दिन रात भगवान के नाम मंत्र के स्मरण करेंगे, वो होंगे। अभी है बहुत सारी बातें इसमें बताने की, बहुत अच्छा विषय है आज। चलो एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं पूरा। क्या लिख रहा है? पैरों से कंठ तक विशाल सांकलों से जकड़े हुए शरीर के अंग। ठीक है, आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? पैरों से कंठ तक विशाल सांकलों से जकड़े हुए शरीर के अंग, गाढ़ बंधी बेड़ियों की धार से जांघें अधिक छिल गई है, ऐसे बंदी पुरुष आपके नाम मंत्र को सतत स्मरण करते हुए शीघ्र ही स्वतः बंधन भय से रहित हो जाते हैं। भगवान नहीं करते हैं, वो स्वयं हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? कि भगवान के स्मरण से। भगवान के स्मरण से हुआ ना, तो कहा जाता है भगवान ने दूर किया। पर वास्तव में भगवान ने दूर नहीं किया, स्वयं से हुआ। समझ में आया भाई? एक कार्य के होने में, बोलो, अनेक कारण होते हैं। ठीक है, तो भगवान के प्रति अंधश्रद्धा भी नहीं, और भगवान के प्रति अश्रद्धा भी नहीं। ठीक है, अविश्वास भी नहीं, अति विश्वास भी नहीं। चलो करें अब इसका अपन थोड़ा विशेष है, बहुत बहुत अच्छा है। अब इसमें बहुत सारे रूपक भी है, उनको भी अपन देखेंगे। और देखो क्या लिखना है इसमें। पहले तो अपने को ये क्लियर वापस से करने की जरूरत है कि भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। भगवान के पास जो जाएगा उसको स्वतः सब कुछ मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे, अरे, जहां मोक्ष रूपी सुख मिल रहा हो, वहां तुच्छ सांसारिक कौन मांगेगा? कोई मांगेगा? कि हाँ मांगेगा। कौन? अज्ञानी मांगेगा। जिसको मोक्ष सुख की कीमत नहीं पता है ना, वही मांगेगा। तो जिसको वो अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष सुख का, जिसको स्वाद पता हो, वो फिर इन चीजों में नहीं उलझता। वो भगवान को देख करके भगवान से वीतरागता सीखता है। देखो बहुत सिंपल है। आप किसी भी मंदिर में जाए और आपको भगवान के अलावा सोना चांदी दिखे, छत्र दिखे, चमर दिखे, डेकोरेशन दिखे, तो समझ जाना अभी वीतरागता की रुचि नहीं है। अभी अपने को रंग राग की रुचि अधिक है। आई समझ में? विधान चल रहा हो और म्यूजिक सिस्टम साउंड ना हो, गाने बजाने वाले ना हो, इंस्ट्रूमेंट्स ना हो, और रूखी सूखी पूजा, आपकी भाषा में रूखी सूखी पूजा चल रही हो और मजा नहीं आ रहा हो, तो समझ जाना कि राग रंग का मजा आ रहा है, वीतरागता का मजा नहीं आ रहा है। ये खुद को चेक करने के कुछ पॉइंट्स है, जो अपन अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि अपन अभी कहाँ कमी है अपने में। चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती ने किमिच्छिक दान की घोषणा करी। किसने? चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती मतलब उसके पास कुछ कमी नहीं है। मैंने, आप उसके पास जाकर के ये बोलो कि मेरे को 7 गांव चाहिए, तो वो 7 गांव दे देगा। किमिच्छिक दान मतलब क्या? कि तुम तो बस इच्छा करो, तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ठीक है, तो पूरे राज्य में खबर फैल गई कि साहब राजा है चक्रवर्ती, और उन्होंने घोषणा करी है। क्या घोषणा करी है? कि जो जो मांगेगा उसकी सारी इच्छा पूरी होगी, आ जाओ। ठीक है भैया। एक भिखारी था, उसने भी सुनी है खबर, तो अपने फटे पुराने हाल में कपड़े में एक अपना टूटा फूटा कटोरा लेकर के वो भी महाराज के पास चला गया कि भाई सब लोग जा रहे, चलो अपन भी चलते।
तो जो राजा था उसने बोला, बोलो भाई क्या चाहिए, आज तुम जो मांगोगे वो मिलेगा। तो महाराज सही में उसकी आंखें बिल्कुल वो हो गई क्या, चौड़ी हो गई, बिल्कुल ब्राइट हो गई। सही में, हाँ हाँ जो मांगोगे वो मिलेगा। महाराज ने बोला, एक छोटी सी चीज चाहिए। बोले हाँ क्या चाहिए। बोले ये जो मेरा कटोरा है ना, ये एल्यूमिनियम का है, क्योंकि इसमें देखो कितनी जगह से टूट गया है, ये टोंच आ गई है, ये अच्छा नहीं लगता है। अब मेरे को बस एक स्टील का कटोरा दिलवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। बोलो, अब ये इसमें समझदारी का काम करा कि मूर्खता का काम करा। कि भाई तेरे को मालूम है तू किसके पास गया था, तो तुझे पता है वहां क्या मिल सकता था, तो तू क्या लेके आ गया। मतलब तेरे को भीख मांगना ही है, ये पक्की बात है। तो ये तो उसकी बात हो गई, कहीं अपनी भी दशा उसके जैसी तो नहीं है कि हम तीन लोग के नाथ के पास जा रहे हैं और उनसे हम क्या क्या ले सकते हैं वो तो हम लेते नहीं है, और इन छोटी 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 चीजों में रह जाते। चिंता मत करो, वो एल्यूमिनियम की जगह स्टील का कटोरा मिल जाएगा, कोई बात नहीं। पर सुख कहाँ मिलेगा। आई बात समझ में, है ना। इसके इसके लिए क्या करना, क्या करना कि भाई भगवान को पहचानो। देखो जिसको भगवान की सच्ची पहचान नहीं होगी ना, तो वो भगवान से क्या मांगेगा, वो भगवान की क्या भक्ति करता है। जो रियल में भगवान को पहचानेगा, जो रियल में उनके गुणों को पहचानेगा, वो वास्तव में उनकी सच्ची भक्ति कर पाएगा। बाकी तो सिर्फ ताली और नाच कूद करके व्यक्ति वापस आ जाता है। ठीक है, तो एक बात ये, चलो अब क्या था काव्य, आपाद कंठ, आपाद कंठ मुरु श्रृंखल वेग पिताता। अब देखो इसमें अपन समझते हैं कुछ बात। बेड़ी से बंधा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक बेड़ी से बंधा हुआ है। तो ये तो यहाँ पर तो ये बात आप लोग को यहाँ का तो समझ में आई गया ना कि भाई बेड़ी से बंधा हुआ है, ऐसा जकड़ा हुआ है कि बिल्कुल खून आने लगा है, कस के बंधा हुआ है। तो अभी इस समय आप लोग बेड़ी से बंधे हुए हो कि नहीं बंधे हुए हो। बंधे हो, नहीं भैया अभी तो हम बिल्कुल खुले हैं। देखो हमारे दोनों हाथ खुले हैं ना, अपन अभी थोड़ी बेड़ियों से बंधे हुए। क्यों रुचि आंटी, आप बेड़ियों से बंधे हुए हो कि नहीं इस समय। नहीं भैया अभी तो देखो बिल्कुल फ्री, फ्री। अरे अपन बंधे हुए हैं, कौन सी बेड़ियों से बंधे हुए हैं, कर्म की। हाँ कश, ये बेड़िया है, इस भाव तक पहुंचने की जरूरत है। समझ में आया, कर्मों की बेड़ी, बंधन होता ना बंधन, बेड़ियों से क्या बंधन है, तो काय का बंधन है आत्मा को। पहला तो ये शरीर, एक तो यही बेड़ी, पुण्य पाप ये कर्म ये बेड़ी, पाप पुण्य मिल दो, पायनी बेड़ी लागी। पढ़ी आप लोगों ने। अरे क्या, बुधरदास जी की है ये देव स्तुति। अहो जगत गुरु देव, सुनिए अरज हमारी, मैं प्रभु, क्या तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी। पढ़िएगा, बहुत अच्छी, मैं भेज दूंगा आपको पढ़ना, बहुत अच्छी है। तो वहां उन्होंने लिखा बाद में, पाप पुण्य मिल दो, पायनी बेड़ी लागी। ये पाप और पुण्य इन दोनों ने मिलके क्या करा, दोनों पैरों में बेड़ी लगा ली। जैसे वो कैदी नहीं होता है, कैदी उसके पैरों में बेड़ी बंधी होती है, और क्या होता है जेल में बंद होता है। तो यहाँ जेल क्या है, तन कारागृह माही। तन ये शरीर, ये कारागृह है, ये जेल है, ये जेल में बंद है और पाप पुण्य की बेड़ी से जकड़ा हुआ है। ये पाप पुण्य क्या है, ये कर्म ही तो है। जैसे आप लोगों ने बोला ना कर्मों की बेड़ी, तो उसको और इलेबोरेट कर दिया। कर्म दो टाइप के, शुभ अशुभ, पुण्य पाप, इसी में उलझा रहता है। तन कारागृह माही, हाँ मोहि दियो दुख भारी, भारी दुख। जैसे वो कैदी को कोई बंद कर दे, किसी व्यक्ति को जेल में बंद कर दे, बेड़ियों से बांध दे और खूब दुख दे, तो ऐसा अपने को दुख मिल रहा है कि नहीं काल में।
काला पानी की सजा, तिहाड़ की सजा अपन लोगों को मिल रही कि नहीं मिल रही? कि उससे भी खतरनाक मिल रही है। क्यों? कि वहां जो सजा मिल रही है ना, वो तो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? एक, अभी आ रही है आवाज? क्लियर आ रही है? तो कह रहे हैं कि इधर जेल में जो कैदी बंद है, उसको तो फिर भी कम सजा मिल रही है, उसका तो यही भाव खराब हो रहा है। और वास्तव में ये शरीर, और इस शरीर में जो आत्मा कैद है, वो तो पूरे समय परेशान हो रहा है। पाप कर्म, और कर्मों से ऐसा जकड़ा हुआ है, उसी का फल उसको आए दिन मिलता है। हाँ, तो ये अपने को समझने की जरूरत है। ये जो कर्म है, ये कर्म रियल में बंद है। ये कर्म दुख के कारण, इनसे जीव दुखी होता है। हम्म। उसमें लिखा वैराग्य भावना में, तन काराग्रह। वहां तो और उन्होंने आगे बढ़ के लिखा, तन काराग्रह वनिता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। है ना? उसमें है ना, तन यानी शरीर जेल, और ये इस जेल में बांध करके कौन रख रहा है? वनिता, वनिता मतलब स्त्री, और परिजन, और वो परिजन कौन है? वो उसकी रक्षा करने वाले, ये निकलने नहीं देते इसको बाहर। तो भैया स्त्री बहुत विलेन है, हमने तो सब जगह देख लिया, ये स्त्रियां विलेन है। अरे स्त्रियां कोई विलेन नहीं है। ये स्त्रियों के प्रति जो राग है, ये जो कषाय है, ये दोनों में लगा ना। जैसे वो उसमें आता ना उत्तम ब्रह्मचर्य की, संसार में विष बैल नारी। तो बोले ये बढ़िया है भैया, नारिया विष की बैल, और पुरुष कौन है? अमृत। की बात समझो। विष बैल नारी का मतलब ये है कषाय, सरल भाषा में कषाय, राग भाव, अपना मोह, अपना राग, वो है वास्तव में तो रोकने वाला। परिवार वाले क्या रोकेंगे? स्त्री क्या रोकेगी? रोक पाई? क्यों? जम्बू स्वामी को रोक पाई स्त्रियां? परिवार वाले रोक पाए? अरे तुम क्यों ये एडमिट नहीं करते हो कि कमजोरी तुम में है? तुम क्यों दूसरों को दोष देते हो? जो दूसरों को दोष देता रहेगा, वो दूसरों के भरोसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाह रहा है, इसका कभी मोक्ष नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोक्ष एक पूर्ण रूप से स्वाधीन प्रक्रिया का नाम। स्वाधीनता, किसी की पराधीनता थोड़ी चाहिए इसमें कि भैया घर वाले हाँ बोलेंगे उसके बाद ही निकल पाएंगे हम तो। कोई की पराधीनता नहीं है। अपनी कमजोरी है, ये स्वीकार करो। ठीक है? तो ये ऐसी दशा हो कैसे गई? ये ये हुआ ना भाई, कोई व्यक्ति बेड़ियों में बिल्कुल जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है, तो पक्के में इसने पूर्व में कोई बुरे काम किए होंगे, पाप किया होगा, तभी तो ऐसी दशा बनी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि ऐसे ही किसी को फल मिल गया। तो ये देखो, ये सर्व ओर से देखने की जरूरत है। अगर यहाँ ऐसा स्वरूप बतलाया है, तो अपने को ये सोचना चाहिए कि ऐसे भी कुछ काम होते हैं क्या, कि जिनसे ऐसा तीव्र पाप का उदय भी आता है? अगर हाँ, तो हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। क्या? क्योंकि पाप के उदय में ऐसी दशा होती है। और मालूम आपको, हंस हंस कर बांधे हुए कर्म जब फल देते हैं ना, तब रुलाते हैं। वो अपने को लगता है अरे हमने क्या किया, हमने किसी का क्या बिगाड़ा। तुमने हंस हंस के बांधे थे जब कर, तुम्हें जब नहीं मालूम था कि क्या इसका फल मिलने वाला। सहने को तैयार नहीं जब अपने पापों का परिणाम, त्याग उन्हें दृढ़ होकर मन में, कर स्वधर्म में ही विश्राम। अगर तू अपने पापों का परिणाम सहने को तैयार नहीं है ना, तो सुन, तू छोड़ दे, मत कर। क्या है, हम लोग इतना हंस हंस करके मतलब समझ गए ना, लगता ही नहीं है कि कुछ पाप कर रहे हैं। लगता ही मतलब, पाप रियली बहुत बुरी चीज है, ये अपने को समझ में आना चाहिए। और हमें लगता ही नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं। बोलो, लगता है ऐसा?
बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ आपको, किसी की हंसी उड़ाना, चलो हंसी उड़ाना अपने को लगता है ये कोई अपन पाप बांध रहे थे, हंसते हंसते बांध लेते पाप। बोलो हंसी उड़ाते कि नहीं उड़ाते? कोई भी चीज को लेके हंसी उड़ाने लग जाते हैं। हाँ, ये सब लोग एक जैसे कपड़े पहन के आए और ये अलग कपड़े पहन के आ गया, उसी में उसकी हंसी उड़ाने लग गए। हम्म। तो सब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, ये स्मार्ट नहीं लग रहा, इसकी हंसी उड़ाने लग गए। मैंने, आप देखो किन किन बातों को लेकर के हम दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। ये हंसी उड़ाना क्या है? पाप है। अब ये हंस हंस करके पाप तो बांध लिया। अब जब फल मिलेगा ना, जब पता चलेगी, जब अपन रोएंगे, और फिर दूसरे हंसेंगे। इसलिए भैया, जितने भी आप लोग जो भी सुन रहे हैं, अपन सब लोगों के लिए बात है, जीवन में कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। अरे इतना तो अपन कर सकते हैं ना, इसमें क्या अपने को लग रहा है? कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना। और सुनो, कभी कोई हंसी उड़ा रहा हो तो उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना, अनुमोदना भी नहीं करना। दो बातें। ना किसी की हंसी उड़ाना तो समझते हो ना, उसको समझाने की जरूरत नहीं। कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना, जय श्री आंटी। हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यताएं होती है। अपन कौन होते किसी के ऊपर हंसने वाले, किसी को जज करने वाले? कभी किसी की हंसी नहीं उड़ाना और कभी किसी की बुराई नहीं करना, ये दो काम तो अपने को नियम ले लेना चाहिए। अब आप देखना, कल थोड़ा सा अलर्ट रहना, और देखना आप दिन भर में कितने लोगों की हंसी उड़ाते हो, कितने लोगों की बुराई करते हो। बुराई भी ऐसे कर लेते अपन, पता नहीं चलता। किसी रिश्तेदार के यहाँ पर गए और वहां उसका नेचर अपने को अच्छा नहीं लगा, तो उसके सामने तो बड़े अच्छे से रहे, और उसके घर से बाहर निकले और बुराई शुरू। अरे वो तो ऐसे, अरे वो तो ऐसे, अरे हमने तो सब देख लिया, सब बातें सुन ली उनकी। दूर के ढोल सुहाव में, तो बस बुराई शुरू। अरे तुमको क्या पता? अरे उनके घर के अंदर की तो हमको पता है, क्या क्या चल रहा है, उनके ये हो रहा है, भाई भाई के बीच में ये, भाभी और क्या होता है, देवरानी और भाभी के बीच में ये, हमको सबकी मालूम है। तो भाई अपने को क्यों निंदा करनी किसी की? और ये निंदा करने में मजा आता है ना, तभी तो निंदा करते, नहीं तो काहे की नहीं निंदा करते। तो ये निंदा करना और हंसी उड़ाना, ये दोनों बहुत तीव्र पाप बंध के कारण है। तो ये मजे मजे में पाप तो बांध लिया। अब जब वो फल मिलता है, तब उसमें जीव हैरान परेशान होता है। फिर बोलता है भैया मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, कि तूने खुद ने किया था। अगर तेरे से अभी नरक की वेदना नहीं सही जाती, तो जिन कारणों से नरक में जाते हैं वो काम मत करो। तुमसे अगर तिर्यंच की वेदना नहीं सह जाती, तो जिन कारणों से तिर्यंच गति मिलती है वो काम मत करो। सिंपल। आ रहा है क्या आप लोग को समझ में? मतलब ये इतना, ये तो एक बहुत कॉमन सेंस है, ये तो अपने जीवन में होना ही चाहिए। कभी किसी की कमियों को देख करके उसकी निंदा नहीं, हंसी नहीं उड़ाना, बुराई नहीं करना, कभी नहीं करना। क्यों? क्योंकि एक समय अपन भी वैसे ही थे। हो सकता है कोई व्यक्ति मंदिर नहीं जाता हो, कोई बात नहीं, एक टाइम वो था जब अपन भी नहीं जाते थे। हो सकता है कोई मंदिर आके भाग जाता हो, ढंग से दर्शन भी नहीं करता हो, कोई बात नहीं, अपन भी कभी वैसे ही थे, है ना? इसलिए भाई कभी किसी की निंदा में नहीं उलझना, कभी नहीं। और कोई किसी की निंदा आपको सुना भी रहा हो ना, तो अपने को उसकी बात को रिस्पॉन्स ही नहीं देना। अगर देखो मुंह पे मना कर दो तो बेस्ट है, कि भैया हम हमारा कान डस्टबिन नहीं है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मुंह पे मना नहीं कर सकते हो, तो उसकी बात में पलट करके अपने को जवाब नहीं देना, इतना तो अपन कर सकते हैं। हम्म? जैसे वो किसी की बुराई करे कि यार पता है हम तो उनके यहाँ पहली बार हमारा काम पड़ा, और यार उनका नेचर तो बहुत ही खराब है। तो अभी इसमें अपने लिए दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हम भी एक बार गए थे, उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा किया था। तो एक ऑप्शन तो ये है कि अपन उस आग में और घी डाल दो। और दूसरा ऑप्शन ये है, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, तो ऐसा करके खत्म करो बात। मैंने, अपन तो इन फिजूल के पाप बंद से बच सकते कि नहीं बच सकते? अच्छा इसमें कितना समय खोटी हो जाता है। ये सब रौद्र ध्यान है, ये रौद्र ध्यान अच्छी चीज नहीं है।
चले आगे चले, तो ये एक बात ही बतलाने की। तो क्या है बेड़िया? बेड़िया क्या है? हाँ, कि कर्म बेड़िया है। और आपने लिख के भेजा था ना, कषाय। कषाय बेड़िया। कषाय की परिभाषा ही है, जो आत्मा को कसे, वो कषाय है। जैसे ये बेड़िया शरीर को कस रही है ना, ऐसे ये आत्मा को एक कषाय कसती है। और कसती है तो क्या होता है? मजा आता है। क्या होता है बोलो? दुख होता है ना। अरे कुछ भी चीज को कसेंगे तो दुख ही तो होगा। पर कषाय, कषाय करने के बाद अपने को दुख लगता है कि नहीं लगता? क्रोध करके मजा आता है, मान करके मैं बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, ये छोटा, मैं बड़ा। तो ऐसा करने में तो मजा ही तो आता है। अपने को सुख ही तो होता है, दुख का होता है? अभी चारों में लगाओ, मायाचारी करके मजा आता है कि दुख होता है? क्यों? किसी को ठग दिया, किसी को उल्लू बना दिया। अपनी दुकान पे कोई ग्राहक आया और 200 का माल उसको 400 में बेच दिया। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना, यार आज तो क्या टोपी पहनाई, हम तो टोपी पहनाने में माहिर हो गए। तो अपने आप को बड़ा मानता है ना। और क्या करता है मायाचारी से? जीव अपने को बड़ा मानता है, अपने को स्मार्ट मानता है कि यार तुम तो बहुत उल्लू हो, तुम तो बहुत सीधे हो। ये थोड़ी स्मार्टनेस आनी चाहिए। मैंने कषाय करके अपने को बड़ा मानता है। हम अपने गलतियों को, हम अपनी कमजोरियों को इजीली छुपा लेते हैं, किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते। हम मुखौटा बहुत इजीली ओढ़ लेते हैं, इसमें हम अपनी चतुराई मानते हैं। हम्म, बोलो जय श्री आंटी जी। हम बहुत इजीली मुखौटा लगा लेते हैं, और हम इसमें अपनी चतुराई मानते हैं कि देखो हमारी बात तो कोई पहचान ही नहीं पाया। हमने तो क्या बिल्कुल मिर्ची मसाला डाला, देखो बात बन गई। ये अच्छी चीज नहीं है। कषाय दुख रूप है, और उसमें सुख मानना ये तो और बड़ी भूल है। देखो एक तो होता है कषाय होना, और एक होता है कषाय होकर के मजे मानना, बढ़िया मान। पढ़ा था ना 6 डाला में, रागादि प्रगट जे दुख देन, और तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये बड़ी प्रॉब्लम है। भाई रागादि तो पहले ही दुख रूप है, कषाय तो पहले ही दुख का कारण है, स्वयं दुख रूप है। और इससे बढ़ करके और एक और क्या ज्ञानता चढ़ गई माथे पे कि ये करके तो मजा आता है। ऐसे ही लोभ में देखो, क्यों लोभ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? लोभ होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए लोभ? अरे ऐसा झूठ मत बोलो आप लोग। किसी को लोभ नहीं हो तो उसको शिक्षा दी जाती है। यार क्या तुम्हारा जीवन एकदम नीरस जीवन है। एम्बिशियस, एम्बिशियस होना चाहिए। एम्बिशियस समझते हो? महत्वाकांक्षी बनो। नेवर सेटल, नेवर सेटल, कभी भी संतुष्ट नहीं हो। बस 25 लाख का पैकेज, और मेहनत करो, इसको 50 पे ले जाओ। 50 लाख का पैकेज है, और मेहनत करो, इसको 60-70 पे ले जाओ। 60-70 का है, और मेहनत करो, अब 1 करोड़ पे ले जाओ। कि भैया 1 करोड़ पे आ तो गए, अब ये बताओ 1 करोड़ का करना क्या है? नहीं, वो कोई प्लानिंग हमारे पास नहीं है। देखो ये बिल्कुल एकदम कड़वे सच है अपने ही जीवन के। अपन, ये लोभ कषा इतनी खतरनाक है, ये उसी की बात चल रही है बेड़ी। इस बेड़ी से अपन जकड़े हुए हैं, कि लोहे की तो कोई बंध नहीं थी अपने लोगों को। तो अपनी आत्मा जिससे दुखी है उसी बेड़ी की चर्चा कर ले। राजू आंटी जी, तो ये जो ये कषाय की बेड़ी है ना, ये लोभ है। ये लोभ से अपन दुखी है। मतलब ये लोभ की वजह से इतना इकट्ठा, इतना इकट्ठा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी बना लो, ये भी कर। मार्केट जाते हैं, और 70-80% चीजें तो वो खरीद करके ले आते हैं जिसका कभी काम ही नहीं पड़ता। बताओ मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या? होता है कि नहीं होता है ऐसा? मान लो मेले में गए, कहीं शॉपिंग पे गए, कहीं सेल लग रही है, हाँ, फुटवेयर लेके आ गए, क्यों? अरे 50% सेल थी, लिया है। डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट था तो जरूरी है क्या लेना? जरूरत है कि नहीं?
हाँ हाँ, वो कभी पहन लेंगे, ओकेजन पे पहन लेंगे, ओकेजन आएगा ही नहीं। मतलब आप समझ रहे, इन फिजूल खर्चों के पीछे हम फिजूल कमाई करते हैं। अगर फिजूल खर्चे ना हो तो इतनी कमाई की जरूरत ही नहीं है, सच्ची में नहीं है। भले ही आप लाख लाख करोड़पति अरबपति खरबपति हो, आपके खूब ऊंचे शौक हो, फिर भी जितनी कमाई कर रहे हैं उतना खर्चा है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं भैया, कभी काम आएगा, कभी काम आएगा। पैसा तो पैसे का ही काम करता है। सुना है कि नहीं ये वाला डायलॉग आपने? भैया पैसा तो पैसे का ही काम करता है, कैसी बात कर रहे हो? सारी बीमारी में तो पैसा ही काम आएगा कि नहीं, मनोरमा आंटी जी? अभी देखो, आज अपने पास में 50 लाख रुपए हो तो कैंसर का इलाज करा पाएंगे? अभी है ही नहीं जेब में रुपए, तो क्या इलाज कराएंगे? मतलब सही बात है, तुम कैंसर के लिए कमा रहे हो, तुमको तो होगा, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य ही वही है ना। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे जितना सरल जीवन, जितना सिंपल जीवन हो, उतना अच्छा है। अपन ये क्यों भूल जाते हैं कि अपन सिर्फ ये 60 70 80 साल के मनुष्य नहीं है, अपन अनादि अनंत सत्ता वाले आत्मा है। और इन 60 70 80 साल के पीछे अपन ये दुर्लभ पर्याय खराब कर देते। खराब हो जाती है कि नहीं हो जाती है? बोलो भाई। पर्याय से चल जाती है बिल्कुल। गई, खत्म। कहाँ चली गई? पढ़ाई, कमाई, दवाई, विदाई, है ना? खत्म हो जाता है जीवन। रियली। और चलो, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग तो सब बड़े ना, 50 के ऊपर एज वाले भी लोग हैं। आप लोग बताइए, आपके जीवन का क्या अनुभव रहा? और आप विश्वास मानिए, सच्ची में विश्वास मानिए, कि जितना हम सोचते हैं ना उतना तो होता ही नहीं है। और हम हमारा समय काय में पूरा लुटा देते हैं, ये लोभ कषाय की पूर्ति में। और इसको पूरा कर करके सुखी और होते हैं। बात आ रही समझ में? और ये कह रहे हैं आचार्य कि ये तो बेड़ी है, कि जकड़, इसने जकड़ रखा है आत्मा को, ये आत्मा इससे दुखी हो रहा है। अब किसकी सुने भैया, आचार्य की सुने कि मोटिवेशनल स्पीकर की सुने? कि अगर तुम्हें वास्तव में सुखी होना हो, संसार का थोड़ा भी भय हो, तो जिन्होंने सुख का मार्ग खोजा है, जो सुख के मार्ग पे चले, इनकी शरण में आ जाओ। श्रीमद राजचंद्र जी ने इतना सुंदर बात बताई। आत्म कल्याण के इच्छुक को, अब भैया सब देख लेना, अब आगे का सेंटेंस किसके लिए है। अगर आप आत्म कल्याण के इच्छुक हो तो सुनना, नहीं तो कान बंद कर लेना। क्या बोला उन्होंने? आत्म कल्याण के इच्छुक को 3 चीजें होनी चाहिए। क्या 3 चीजें? अल्पभाषी, अल्पभाषी, कम बोलो, ज्यादा पंचायत नहीं करना। अल्पभाषी, अल्प परिग्रही, अल्प परिचयी, अल्प परिचयी। परिचय मतलब समझते हो? नए नए लोगों से मिलना, मिलना, अपने परिचय बढ़ाना, कॉन्टेक्ट बढ़ाना। बोल रहे अल्प परिचय, अल्प परिचय, ज्यादा फैलो नहीं, सिमटो, सिमटो। अब बताओ, यहाँ तो सोशल ग्रुप ही खत्म नहीं हो रहे, एक सोशल ग्रुप हुआ तो दूसरा, दूसरा हुआ तो तीसरा, महीने के 4 संडे कम पड़ रहे, इतने तो सोशल ग्रुप। तो क्या, देखो, इतना सोशल अगर होना है तो फिर आत्म कल्याण से वंचित रह जाओगे। सीधी बात, इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया था आत्म कल्याण के इच्छुक। 2 हो गई। तीसरा, एक हुआ अल्पभाषी, अल्प परिचयी। तीसरा, अल्प व्ययी, अल्प व्यय, अल्प खर्चा। बहुत जरूरी है। आप लोग करना, विचार करना इन 3 बातों पर। जिसके जीवन में ये 3 चीजें हो, उसको आत्म कल्याण के अवसर है। ठीक है, आया समझ में? अब जैसे यहाँ पे था ना आपाद कंठ, तो ऐसे ही पैर से लेके गले तक तो पूरा शरीर जकड़ा हुआ है, माथा तो खुला है। तो वो माथा खुला है तो कम से कम भगवान का स्मरण तो कर पा रहा है। अरे एक खुला है ना, आचार्य ने क्या लिखा? आपाद कंठ, मैंने इतना पोर्शन तो खुला है ना,
तो कम से कम उसका दिमाग काम कर रहा है, इतना है कि भाई भगवान का स्मरण तो कर ले। अब इसका यहाँ पे रूपक, आत्मा भले ही कषायों से कितना ही जकड़ा गया हो, ये कर्मों से कितना ही बंध गया हो, फिर भी ज्ञान खुला है। ज्ञान खुला है, अभी भी हम वेद ज्ञान करके तत्व विचार पूर्वक इन बेड़ियों से मुक्त हो सकते हैं। ज्ञान से ही मुक्ति है, अज्ञान से बंध है। क्या बोला? अज्ञान से बंध होता है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। और ये हम और आप लोग का सौभाग्य है कि अपना ज्ञान अभी ठीक ठाक अवस्था में है। इतना तो है कि अपन तत्व विचार कर सके, भेद विज्ञान कर सके, देवशास्त्र गुरु की शरण में आकर के उनके बतलाए मार्ग को पढ़ सके, समझ सके, उतार सके, इतना तो है। बिल्कुल ये रोना नहीं रोना कि पंचम काल है भैया पता नहीं, अरे सब होगा, क्योंकि जितना आवश्यकता है ना मिनिमम, उतना अपने पास में है। आया समझ में? ठीक है, चलो। अब क्या बात चल रही थी? बंधन और बंधन से मुक्त। वही बात थी ना, आचार्य ने ये तो बोला कि भाई पैर से लेके गले तक जो बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, वो बस आपके नाम मंत्र का स्मरण करके क्या होता है, शीघ्र ही स्वतः ही बंधनों से रहित, मुक्त हो जाता है। क्या बात! ऐसे ही जो बंधन की ओर देखता है, अब चलो और अंदर, जो बंधन की ओर देखता है वो बंधन से मुक्त नहीं होता है, जो स्वभाव को देखता है वो बंधन से मुक्त होता है। क्या बोला? जो बंधन की ओर देखेगा ना, भैया बंधे हुए, भैया बंधे हुए, भैया कर्म है, कर्म बड़े हैरान कर रहे, वो कर्मों का उदय और परिस्थिति ऐसी, संयोग ऐसे, परिवार ऐसा, घर ऐसा, कर्म का उदय, पाप का उदय। अरे सुन, उनको ही देखता रहेगा तो तू कभी इनसे नहीं छूटेगा। एक बार उनसे परे अपने स्वभाव को तो देखो। ऐसा स्वभाव कि जहाँ कर्म राग ये घुस भी नहीं पाए, ऐसा वो स्वभाव, ऐसा वो आत्मा। उस आत्मा को तो देखो एक बार, तो मुक्त हो गए। कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। क्या बोल रहे हैं? ये कर्म राग ये सब बाहर है, अपन ने पढ़ा था ना छह डाला में भी, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। मतलब वास्तव में ये अपना रियल स्वभाव है। क्या रियल स्वभाव है? कि कषाय भले ही होती है, कर्म का उदय भले ही आ रहा है, पर ये कषाय, कर्म का उदय, राग द्वेष, ये सब मेरा नेचर थोड़ी है, मेरा स्वभाव थोड़ी है। मैं अगर अपने स्वभाव को पहचानूं तो ये इनकी वैल्यू क्या है मेरे सामने, अभी भागेंगे, अभी भागेंगे। उदाहरण आता है, क्या उदाहरण आता है? हाथी। देखा है हाथी? तो एक हाथी था, बहुत बड़ा हाथी, तो बड़े ही होते हैं, अच्छा विशाल सा हाथी। और वो जो महावत होता है, महावत समझते हैं आप लोग, हाथी को पालने वाला महावत। उस महावत ने उस हाथी को एक बिल्कुल छोटा सा ऐसा कुछ वो लगा रखा था, कीला जैसा, या समझो उसको बांधने के लिए। तो हाथी का एक पैर में वो ऐसा साकल लगा के थोड़ा बांध करके उसमें ऐसा टाई करके रख दिया। अब वो उसकी इतने से की क्या वैल्यू है इतने बड़े हाथी के सामने? वो हाथी चाहे चाहे तो क्या, अपना पैर झटके ना, तो वो उसके चूरे चूरे हो जाए, फिर भी वो हाथी चुपचाप वहां बैठा रहता है। तो उससे महावत से जाके पूछा कि भैया, हम तुम तो हमको समझदार दिखते हो, तुमको हाथी को बांध के रखना ही है तो कम से कम थोड़ा मजबूती से तो बांध दो, ये तो इतना हल्का फुल्का है, हाथी तो इसको ही तोड़ करके भाग जाएगा। बोलेगा कि साहब आप चिंता मत करो, ये नहीं भागने वाला। क्यों नहीं भागने वाला? कि जब ये बहुत छोटा सा था ना, बहुत छोटा सा, बिल्कुल इसका जन्म हुआ था, तब से हमने इसको ऐसे बंधन में रखा है। तब तो ये कमजोर था, तो ये इसने कोशिश भी करी निकलने की, नहीं निकल पाया। और अब ये बड़ा हो गया है, पर अब ये ऐसा मान चुका है कि इससे बाहर निकलना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, हो ही नहीं सकता।
और ये दूसरे हाथियों को देखता है बंधा हुआ, ये दूसरे हाथी भी इसको बंधे हुए दिखते हैं, तो उसको लगता है देखो मैं भी बंधा हुआ हूँ, ये भी बंधे हुए, यहाँ से तो अपन बाहर नहीं निकल पाए। तो ये मस्त बंधा हुआ रहता है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ वो हाथी किस वजह से बंधा हुआ है? वो रस्सी से बंधा है, साकल से बंधा है, काय से बंधा है? अपनी कमजोरी से बंधा है। एक बार अगर वो अपनी शक्ति को पहचान ले तो सारे बंधन तोड़ के भाग जाए। तो उसके बंधन का कारण क्या है? उसकी अज्ञानता ही तो उसके बंधन का कारण हुई। अभी थोड़ी देर पहले जो बात की थी, अज्ञानता से बंध होता है, ज्ञान से मुक्ति होती है। हाँ। अब चलो, अब थोड़ी देर बाद अपन वापिस गए वहां पे महावत से मिलने, और उससे अपन ने पूछा कि भैया उस दिन तो तुम्हारे यहाँ पे हाथी दिख रहे थे, आज सारे हाथी कहाँ चले गए? तो वो सिर पकड़ के बैठा था। अरे क्या बताए भैया, अरे क्या हो क्या गया? अरे कुछ 5-6 हाथियों का झुंड ऐसा आया था, बढ़िया सूंड हिलाता हिलाता घूमता घूमता आया था। तो वो हाथी खुले थे, मस्त आराम से घूम रहे थे, खेल रहे थे, सब कर रहे थे। तो इन हाथियों ने जब उस हाथियों को देखा, तो इनको पता चला कि यार मैं भी हाथी, ये भी हाथी, तो ये बिल्कुल बिंदास घूम रहे। बताओ कितनी आराम से घूम रहे, और हम क्यों बंधे थे? तो जैसे वो खेल रहे थे, जैसे वो घूम रहे थे, जैसे वो अपने पैर ऊपर नीचे कर रहे थे, उनको देख करके मेरे हाथियों ने भी अपने पैर ऊपर नीचे करे, हिलने डुलने लगे, और इन्होंने बस अपने पैर हिलाए, इतने में सारे बंधन टूट गए, और ये लोग उनके साथ चले गए, मुक्त हो गए। मुक्त दशा को देखा तो मुक्त हो सकता हूं, इसका पुरुषार्थ जगा। और जब तक बंधन के बीच में ही रहा था, अपने को बंधा हुआ ही मान रखा था, तो 3 काल में बंधन मुक्त नहीं हो पा रहा था। आया समझ में अलकांटी जी? तो मुक्त होने की पहली युक्ति क्या है? कि मैं मुक्त हो सकता हूं, ये विश्वास। क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव थोड़ी है बंधन वाला। मेरा स्वभाव तो कैसा है? सिद्ध भगवान, पूर्ण मुक्त दशा को जो प्राप्त हुए, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, सबसे जिनका संबंध छूट गया, ऐसे लोक के अग्र भाग में जो सिद्ध भगवान विराजे है ना, सकल कर्म ते रहित अवस्था, सो शिव धीर सुखकारी। हाँ, ये जो अवस्था है, ये है मेरा स्वभाव, ये है मेरा नेचर। अब जब तक हम इसको हाँ नहीं भरेंगे ना कि मैं ऐसा हूं, ये मेरी शक्ति है ऐसी, तब तक अपन बंधे हुए रहेंगे। और जहां अपने को ये बत्ती जली, क्या बत्ती जली? कि यार अपन ये 4 गति में भटकने के लिए नहीं है, अपन तो वहां लोक के अग्रभाग पे जाके विराजने के लिए है। ये अपनी शक्ति है ऐसी। तो जब ये शक्ति की पहचान होगी, तो फिर मोक्ष मार्ग में जीव आगे बढ़ेगा, बंधनों से छूटेगा। और जब तक ये शक्ति को ही नहीं पहचानेगा, तब तक 3 काल में बंधनों से नहीं छूट सकता। अपने को बंधा हुआ मानेगा, भैया हम तो गरीब है, हम तो छोटे हैं, हमको तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? मैं सच्ची में क्या क्या बताऊं, आप शास्त्रों को एक बार पढ़ करके देखो, जितनी अच्छी अपनी अवस्था है ना, ऐसी अवस्था तो बहुत ज्यादा अच्छी है। जीवों ने इतनी कमजोर कमजोर अवस्थाओं में अपने कल्याण करे, आप पढ़ के देखो। क्या था चंदन वाला के पास, अच्छा बताओ। हम्म। बोलो, आप में से किसी का किडनैप हुआ आज तक? नहीं हुआ? आप में से किसी को अजगर ने खाया आज तक? आपके ससुराल वाले ने आपको बाहर निकाला आज तक? तो क्या है अपने जीवन में दुखी है तो बताओ। हम्म। कोई सांप ने डस लिया हो, कोई शेर आ गया हो? क्यों? सिपाही आपके पीछे दौड़ रहे हो, आप अपनी जान के लिए भाग रहे हो, कुछ एकाध किसी के साथ हुआ हो तो बताओ। अरे इतने बढ़िया अपना जीवन चल रहा है, उसके बाद भी अपन बहाने बनाते रहते हैं कि अभी तो नहीं हो सकता। अरे तो कब होगा?
अब नहीं हो सकता तो कब होगा बताओ। और ये तो मैं मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, नरकों में तो और हालत खराब है। हम्म। आपको देख करके कोई गालियां दे रहा है 2400 घंटे, नरकों में तो यही चल रहा है। आपको कोई कड़ाइयों में तल रहा है, नरकों में तो यही चल रहा है। आपको कोई मार रहा है, करोते से छील रहा है, क्या कर रहा है। आपको मतलब अपन सभी की बात चल रही है, अपने साथ क्या होता है। रुचि आंटी, नरक नरक जैसा तो नहीं है आपके घर में माहौल। मैंने देखा है आपका घर, नरक जैसा तो कम से कम नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा है। मतलब किसी का भी घर नरक जैसा थोड़ी है भैया। और उसके बाद भी वहां नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि रह रहे हैं, किस बल पे वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको क्या है वहां पे। सच्ची में, जिन सुविधाओं के लिए हम बहाने बनाते रहते ना, वो सारी सुविधाएं अपने पास में है। रियली है। कुछ कमी नहीं है। कमी काहे की है। कमी है तन नाम मंत्र मनुजा स्मरण। अब बस उनके नाम मंत्र का स्मरण तो करो। अब उनकी शरण में तो आओ, उनके बताए मार्ग पर तो चलो। मंत्र क्या है, उनका बताया गया मार्ग वो मंत्र है। ये रत्नत्रय मंत्र है। और निरंतर जपना, अनिशम, आया था ना, दिन रात अनवरत। निरंतर जपना मतलब रत्नत्रय रूप ही परिणमित हो जाना। इतना सरल है भगवान बनना, सुखी होना। अभी जिनकी स्तुति अपन कर रहे हैं ना, ऐसे अपन स्तुत्य हो जाएंगे। स्तुत्य समझते हो। स्तुत्य, स्तुत्य मतलब जिनकी स्तुति की जा रही है। इतना बढ़िया जिन शासन अपने को मिला। आप समझ लोगे ना, विचार करना, बहुत सुंदर मार्ग है। भगवान बनना वास्तव में बहुत सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। सम्यक दर्शन इज वेरी इजी। हम खुद उसको कठिन है, कठिन है, कठिन है उस बोल बोल करके उसको कठिन बना लेते हैं। पर अरे अपने आप को तो जानना है, अब इसमें क्या कठिन है। ठीक है। तो वास्तव में असली मंत्र तो यही है, स्वनाम मंत्र। है ना, क्या था, स्वनाम मंत्र मनीषम मनुजाय स्मरंतः। जो मनुष्य आपके नाम रूपी मंत्र का दिन रात स्मरण करते हैं, तो वो जो मनुष्य में अपन इन्वॉल्व हो जाए तो अपना कल्याण, नहीं तो अपन भक्तामर पढ़ करके पूरा कर देंगे। समझ में? चलो इतना ही रखते हैं। प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिए, समय हो गया पूरा।